जय भारत। फंक्शनल इक्वेशन हम लोग देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं फंक्शनल इक्वेशन के अंदर और ऐसे कुछ रिलेशन देख लेते हैं जो कि मतलब अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। वैसे ही एफ एक्स प्लस फोर, एफ एक्स प्लस टू, एफ एक्स प्लस सिक्स, ये पूरे रियल नंबर के लिए ऐसा बन रहा है ये। तो अपने को ये फंक्शन पीरियोडिक है ऐसा बोल रहा है और इसका पीरियड निकालना है, ठीक है ना। तो पीरियड कैसे निकालेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग करते हैं, तो इसमें पीरियड में कोई चेंज नहीं होता। ये हमने पीरियोडिक फंक्शन में बोला था। तो क्या कर लेता हूँ मैं, एक्स के बदले मैं रख देता हूँ एक्स प्लस टू, ठीक है। तो कितना बन गया, मतलब ऐसा करने से इसके पीरियड में, बेसिक पीरियड में कोई चेंज नहीं होगा। तो इस एक्स के बदले कितना आ जाएगा, एक्स प्लस टू आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स प्लस सिक्स आ जाएगा, और इक्वल्स टू ये बन जाएगा एक्स प्लस फोर, क्योंकि टू प्लस टू हो जाएगा फोर, और यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एट। सही है क्या? मतलब एक्स के बदले जहाँ पे भी एक्स होगा वहाँ पे हम लोगों ने क्या रख दिया, एक्स प्लस टू रख दिया। तो ये ऐसा बन गया। अब देख लो, यहाँ पे जो लिखा है एक्स प्लस टू, एक्स प्लस सिक्स, एक्स प्लस फोर और एक्स प्लस एट। अब ये इक्वेशन, ये पहला वाला इक्वेशन और ये दूसरा वाला इक्वेशन, यहाँ से क्या पता चल रहा है हमको? अगर मैं इन दोनों का एक्स प्लस टू, अच्छा ये वाला साइड देख लो, ये वाला साइड जो है कितना है, ये एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी देख लो ना एक्स प्लस टू और एक्स प्लस सिक्स ही है। मतलब ये अगर एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस सिक्स की वैल्यू अगर एफ ऑफ एक्स प्लस फोर होगा, और यहाँ पे अगर इसके बराबर होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म है और ये टर्म इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होना चाहिए। तो मुझे यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से एक रिलेशन मिल गया, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, इक्वल्स टू आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस फोर प्लस कितना हो जाएगा ये, एफ एक्स प्लस एट, ऐसे। तो जो एक्स प्लस फोर है और एक्स प्लस फोर है कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कैंसिल आउट होने के बाद एफ एक्स जो आएगा कितना आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एट, ऐसा आ जाना चाहिए। समझ में आ रही क्या बात आपको? और बस यही तो पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन होता है। मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एफ एक्स आ गया, मतलब टी कैसा है, यहाँ पे टी की वैल्यू कितना आ गई, टी की वैल्यू आ गई एट, तो इसका मतलब इसका पीरियड कितना होगा, एट के बराबर होगा। सही है क्या? ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू उन्होंने जीरो नहीं है ऐसा बोला। तो हमको ये फंक्शन जो है ये जी ऑफ एक्स, ये पीरियोडिक नहीं इवन फंक्शन है, ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो फंक्शन है एफ ऑफ कितना है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, इस रिलेशन से मुझे क्या पता चल जाता है। अच्छा, इसने एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितना नहीं बोला, जीरो नहीं है बोला। अगर एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो नहीं है तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितना है पहले निकाल लेते हैं। ज़रूरत पड़ती है नहीं पड़ती है बाद में देखेंगे, चलो पहले ज़रूरत पड़ती है तो ही निकालेंगे ना। ओके चलो ठीक है, छोड़ दो। चलो फिर अभी ये जो फंक्शन है ये इवन होने के लिए क्या होना चाहिए, इवन होने के लिए एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स के लिए कितना आ जाएगी, जी ऑफ एक्स के बराबर आ जाना चाहिए। कोई बात, कोई मतलब कोई दिक्कत है इसके अंदर? जी ऑफ माइनस एक्स के लिए कितना आ जाएगी, जी ऑफ एक्स के बराबर आ जाना चाहिए। ये अगर ऐसा होता है तो जाके फंक्शन क्या होगा, ये इवन हो जाता। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, जी ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू कितना आती है वो निकाल लेता हूँ। तो जी ऑफ माइनस एक्स कितना आ जाएगा, ये होगा एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना आएगा वन प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, और होगा इसका भी स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर होगा। अब देख लो एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स ही आ गया। अब मुझे एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू कितना आएगी ये मुझे पता करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा कि यहाँ पे इसकी वैल्यू ये रख सकते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे जो रिलेशन दिया है इस रिलेशन को यूज़ करके मैं क्या कर सकता हूँ, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस रिलेशन में अब हम क्या करने वाले हैं, इस रिलेशन में हम लोग रखेंगे इस y के बदले, y के बदले कितना रख देंगे, मतलब x की माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए ना। तो सबसे पहले क्या कर लेता हूँ मैं, y के बदले माइनस एक्स रख देता हूँ, ठीक है ना। y के बदले अगर माइनस एक्स रख देता हूँ इस रिलेशन में, तो क्या बन जाएगा इस साइड से, एफ ऑफ हो जाएगा x माइनस ए बी एक्स होगा, और इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, एफ एक्स होगा
और इनटू कितना आना चाहिए, एफ ऑफ -x होगा, बराबर है क्या। y के बदले मैंने रख दिया -x, ये बराबर है क्या, देख लो पहले। अब यहाँ पे आ गई एफ ऑफ जीरो के लिए, अच्छा एफ ऑफ जीरो के लिए तो चाहिए वैसे, है ना। एफ ऑफ जीरो इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ एक्स इंटू हो जाएगा एफ ऑफ -x, बराबर। अब एफ जीरो की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये मुझे निकालना पड़ेगा। उन्होंने तो जीरो नहीं है ऐसा बोला, तो एफ जीरो की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मुझे इस वाले इक्वेशन में x की वैल्यू एंड y की वैल्यू जीरो रखना पड़ेगा, ठीक है ना। x की वैल्यू जीरो और y की वैल्यू जीरो रखना पड़ेगा। तो यहाँ से एफ इक्वल एक्स एंड वाई जीरो, दोनों जीरो अगर होता तो कितना होगा, ये तो जीरो हो जाएगा, एफ जीरो हो जाएगा, और यहाँ से भी एफ जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से एफ जीरो इक्वल्स हो जाएगा एफ जीरो और इसका हो जाएगा स्क्वायर, बराबर। अब एफ जीरो की वैल्यू अगर जीरो नहीं है तो ये तो एफ जीरो तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि नॉन जीरो वैल्यू जो है हम लोग दोनों तरफ से हटा सकते हैं। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा कि एफ जीरो की वैल्यू जीरो अगर नहीं है तो कितना हो जाएगी, वन हो जाएगी। इसको हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, एफ जीरो का स्क्वायर और उसको इधर लेके आ गए एफ जीरो को, और इक्वस जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से एफ जीरो को कॉमन ले लिया हमने, तो ये एफ जीरो -1 इक्वस टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से एक तो एफ जीरो की वैल्यू जीरो हो सकती है, या फिर एफ जीरो की वैल्यू कितना हो सकती है, 1 हो सकती है। एफ जीरो की वैल्यू जीरो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि जीरो नहीं होगा बोल के। तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे एफ जीरो की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1। तो 1 इक्वस हो जाएगा एफ एक्स इंटू हो जाएगा एफ ऑफ -x, बराबर है। तो एफ ऑफ -x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन होगा एफ एक्स। ये बात समझ में आती है आपको, बस ये ऐसे होगा, ठीक है। तो ये जो एफ ऑफ -x की वैल्यू है वो कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे इस जगह पे, और निकालेंगे वैल्यू कितना आ रही है इसका। तो इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा 1 अपॉन एफ एक्स टोटल डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, ये 1 प्लस आ जाएगा 1 अपॉन एफ एक्स और इसका होगा स्क्वायर। बस सॉल्व कर लो इसको, जो भी आंसर आएगा। तो क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एफ एक्स का स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये खुद के बराबर ही बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा ही बन जाएगा ये, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया खुद के बराबर आ गया। समझ में आ रही आपको बात। तो जी ऑफ -x किसके बराबर आ गया, ये जी ऑफ x के बराबर ही आ गया। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, जी ऑफ x जो होगा वो इवन फंक्शन होना चाहिए। सही है, देख लो क्या क्या किया है हमने, ठीक है। आगे देख लेते हैं दूसरा प्रॉब्लम। ओके, अ कंटिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स ऑन आर टू आर, मतलब आर डोमेन है और कोडोमेन भी आर है, और एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और इस रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमको निकालना है एफ एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स एंड वाई की वैल्यू पूरे अगर रियल नंबर होते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो अपने को एफ एक्स निकालना है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दो वेरिएबल इन्वॉल्व है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x प्लस वाई है, और यहाँ पे भी 3x माइनस वाई है, और एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है। मतलब इसमें से ये y को मुझे कुछ भी करके हटाना पड़ेगा, y को कुछ भी करके हटाना पड़ेगा। तो ये y को हटाना पड़ेगा, तो y की वैल्यू जीरो अगर रख देता हूँ मैं, तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2x आएगा, प्लस ये तो जीरो हो जाएगा, और एफ ऑफ 3x आ जाएगा इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 आएगा। मतलब यहाँ पे 3x आएगा, यहाँ पे 2x आएगा, और यहाँ पे x आएगा। अब ये dx और 2x और 3x को उड़ाना थोड़ा मुश्किल जाएगा मुझे, समझ में आ रही बात। तो इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ से y की वैल्यू इस दोनों का आंसर सेम आ जाए ऐसा निकाल लेता हूँ। ये जो लॉजिक है समझ में आता है, देख लो। यहाँ से मैं y की वैल्यू ऐसे, क्योंकि y तो क्या है कि ऑल रियल नंबर्स है, y तो कुछ भी रख सकता हूँ मैं। तो मैं यहाँ से ये y की वैल्यू ऐसे रखूँगा ताकि ये दोनों जो टर्म्स है, ये दोनों के टर्म, मतलब ये एफ ऑफ यहाँ पे जो f का जो आर्ग्यूमेंट बनेगा और यहाँ पे जो f का आर्ग्यूमेंट बनेगा, वो दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम कर लेता हूँ। तो उससे होगा क्या कि ये वाला जो टर्म है और ये वाला टर्म, तो ये दोनों के आपस में कैंसिल हो जाएगा। और मैं y की वैल्यू अगर कुछ भी रख दूँ तो इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बराबर क्या। फ़र्क किसको पड़ेगा, यहाँ पे, और ये तो वैसे भी फंक्शन से इंडिपेंडेंट ही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि y की वैल्यू अगर मैंने x के टर्म में कुछ भी रख देता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे, बराबर। तो इसका मतलब अब ये लॉजिक मैं अप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ से 2x प्लस वाई की वैल्यू मुझे कितना चाहिए, 3x माइनस वाई के बराबर चाहिए। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू। तो y की वैल्यू कितना मिल रही है वैसे मुझे,
2y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ से आएगा x, तो y की वैल्यू कितना हो गई, ये x/2 आ गई। समझ में आ रहा मैं ये क्यों निकाल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि अगर मैंने y की वैल्यू कुछ भी अगर रख देता हूँ x के अलावा, या फिर कोई कांस्टेंट रख देता हूँ, तो यहाँ पे 2x बन रहा है, यहाँ पे 3x बन रहा है, और इन दोनों को मतलब हटा देना थोड़ा सा मुश्किल जाएगा मुझे। हाँ, अगर मैं y की वैल्यू ऐसे रख दूँ यहाँ पे कि यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट बने और यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट बने, अगर वो दोनों सेम बन गया तो ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो डायरेक्ट मुझे एफ मिलने वाला है। और ये y की वैल्यू अगर मैं कुछ भी रख दूँ तो इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, इसके ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर। इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं, ये तो वैसे ही फंक्शन से बाहर है। बस इन दोनों को ही मुझे हटा देना है इसमें से, बराबर है क्या। तो y की वैल्यू जब x/2 रखूँगा मैं इसके अंदर, तो फंक्शन क्या क्या बन गया वो देख लो। यहाँ तो आ गया एफ एक्स प्लस, यहाँ पे कितना आना चाहिए, 2x प्लस वाई, कितना होगा ये देख लो, 2x प्लस वाई, तो 2x प्लस वाई कितना है, x/2 है, कितना हो गया ये 4 प्लस 1 मतलब 5x/2 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। और प्लस यहाँ पे 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है, ये होगा x/2, अच्छा y की वैल्यू कितना है, x/2। यहाँ से देख लो एफ ऑफ, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ पे है 3x माइनस x/2, बराबर ना। तो कितना होगा 6 माइनस एक्स मतलब हो जाएगा कितना, 5x/2, ठीक है ना। प्लस इधर से कितना आ जाएगा 2x² प्लस हो जाएगा 1। अब देख लो ये जो दो टर्म्स है, कौन सी टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो कैंसिल हो गया ना। बस अब ये टर्म कैंसिल हो गया, तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू आराम से निकल गई अपने को, और एफ एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी वो भी लिख लेते हैं। तो यहाँ से बच गया एफ एक्स इक्वल्स टू, आगे कितना है, आगे था 2x² प्लस वन, और ये तो निकल गया था, बस यहाँ पे एक ये टर्म बच रही है, कितना हो जाएगा वैसे देख लो, ये हो जाएगा आगे जाके 5x² डिवाइडेड बाय होगा 2, बराबर। सॉल्व कर लो कितना आ रहा है ये होगा 4x² माइनस एक्स, 4x² माइनस 5x² मतलब कितना आ जाएगा, -x²/2 प्लस होगा 1। ये वाला ये फंक्शन बन गया, ठीक है। तो थोड़ा अलग टाइप का प्रॉब्लम था, आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, इसके बाद देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब मल्टीपल डेफिनेशन लिखा हुआ है। एफ जो है मतलब इस रिलेशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है और इस रिलेशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। और एफ एक्स कैसा है, ऑड है, मतलब 3 कंडीशन दे दिया उसने। ऑड दे दिया मतलब एक और कंडीशन कैसे दे दिया, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस एफ एक्स के बराबर है, ये उसने यहाँ पे बोला। ऑड फंक्शन है इसका मतलब, बराबर क्या। और अगर एक और चीज़ अगर बोलना है, ये फंक्शन अगर 0 पे अगर डिफाइन होगा तो वहाँ पे वैल्यू 0 आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उन्होंने साफ साफ बोला कि एक्स की वैल्यू 0 नहीं है, उसकी अपने को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो छोड़ दो, है ना। ओके, मतलब इस डेफिनेशन को लिखने के लिए उसने शायद एक्स की वैल्यू 0 नहीं लगाया होगा, लेकिन यहाँ पे तो उसने 0 को कवर कर लिया है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग उसको यूज़ करेंगे, लेकिन ये कम से कम आपको याद रखना पड़ेगा कि एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू कितना आ गई, माइनस एफ ऑफ एक्स आना चाहिए, ये सबसे पहली और इम्पोर्टेंट कंडीशन। फिर दूसरी ये कंडीशन है, तीसरी ये कंडीशन है, और मुझे निकालना है एफ एक्स, मतलब फंक्शन निकाल देना है। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इस वाले से। यहाँ पे क्या है, वैसे इस डेफिनेशन को समझ रहे हो, एफ ऑफ 1 प्लस एक्स, अगर ऐसा लिखा आर्ग्यूमेंट कैसा है, 1 प्लस अगर एक्स होता है, मतलब यहाँ पे कोई 1 है और यहाँ पे कोई भी अगर फंक्शन वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल को मैं फंक्शन लगा सकता हूँ, मतलब 1 को बाहर निकाल के इस वेरिएबल को ही फंक्शन लगा सकता हूँ, इसका मतलब ये होगा। और यहाँ पे एफ ऑफ 1/x अगर कहीं भी आता है तो उसके बदले कितना आएगा, एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई x² आएगा, या फिर एफ एक्स के बदले मैं x² इंटू एफ ऑफ 1/x ऐसा लिख सकता हूँ, बराबर है क्या, उल्टा तिल्टा कैसे भी लिखो। तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा एक प्रॉब्लम, तो कैसे आ रहा है ये अगर आपको समझ में आया तो अगली वाले प्रॉब्लम में आपको दिक्कत नहीं आएगी शायद। तो एक्स के बदले x+1 या फिर 1+x, ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 1+x ही है इसलिए। तो कुछ ना कुछ करके इसी को रिकर्सिवली यूज़ करके अपने को फंक्शन बनाना ना, इसलिए। तो कितना होगा देख लो, ये हो जाएगा, अच्छा 1+x रखे, चलो ठीक है रख दो ना। कितना हो रहा है ये x+1, इसका होगा स्क्वायर, ठीक है। x के बदले हमने कितना रख दिया, x+1, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, ये 1/, यहाँ पे भी हो जाएगा x+1, कोई दिक्कत, ठीक है ना। ये डायरेक्ट जहाँ पे भी x था उसके बदले हमने x+1 रख दिया। और आगे कितना है, आगे है f ऑफ 1+x, बराबर है क्या। ओके, अब थोड़ा थोड़ा आपको थोड़ा अगर समझ पा रहे हो चीज़, तो ये जो लिखा है इधर f ऑफ 1+x, ये यही लिखा था यहाँ पे,
तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, 1 प्लस एफ एक्स। ठीक है, मतलब यहाँ से तो फंक्शन तो निकल गया और एफ एक्स आ गया, जो कि अपने को वही निकालना है। मतलब अपने को निकालना है कहाँ से, यहाँ से जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है उसको चेंज करके एफ एक्स लिखना है, बस बाकी सब कुछ निकल गया है। बराबर है क्या? तो ये वाला पार्ट अब हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेता हूँ मैं, इस एक्स प्लस वन को भी इधर लेके आऊँ, या फिर इसी का पहले सॉल्व कर लेता हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ पहले। मतलब इसको एफ ऑफ 1/1 प्लस एक्स, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो सॉल्व कैसे करना है देख लो। अब मुझे यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स के बदले तो डायरेक्ट यहाँ पे रेसिप्रोकल में ये यहाँ से मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ, लेकिन वैल्यू क्या आएगा, एफ एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर आएगा। बराबर है क्या? और ये इसी के बराबर आएगा फिर यहाँ से, मतलब इधर से ही एफ ऑफ 1/x से जो आंसर आएगा वही, अगर मैं ये जो डेफिनेशन है इसके बदले अप्लाई कर लेता हूँ तो वही आंसर आएगा। मतलब ये सीधा सीधा अगर मैं ये अप्लाई करूँ तो आंसर नहीं जमेगा, तो मैं थोड़ा सा इसमें एडजस्ट कर लेता हूँ। क्या एडजस्ट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये जो इसका डिवीजन कर सकते हैं हम लोग, मतलब कैसे, 1 प्लस एक्स और डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। यहाँ पे मैंने प्लस एक्स कर लिया है तो माइनस एक्स भी करना पड़ेगा, तो माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। ये आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, देख लो एक बार। क्या किया, प्लस एक्स किया, माइनस एक्स किया, ये वाला हट के कितना बन गया, एफ ऑफ बन गया ये 1, और माइनस ये कितना बन गया, एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स बन गया। और अब आपको याद आ रहा होगा जो हमने पहला जो डेफिनेशन लिखा है, एफ ऑफ 1 प्लस एक्स के बदले कितना रखेंगे हम लोग, एफ ऑफ 1 प्लस एक्स, एफ ऑफ एक्स लिख देंगे, मतलब 1 प्लस एफ ऑफ एक्स लिख देंगे। और यहाँ पे 1 का 1 है और एफ ऑफ एक्स कितना है अपने पास, एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स है। तो यहाँ पे पहली वाली डेफिनेशन में अभी यूज़ कर लेता हूँ। तो कितना बन गया ये 1 प्लस, क्योंकि ये मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, ये प्लस और ये माइनस ऐसा। तो वेरिएबल कैसा है अभी हमारा, ये माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कितना है, 1 प्लस एक्स ऐसा है। कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आ रही है आपको बात? ओके। अब एफ एक्स का बिहेवियर कैसा है, एफ एक्स कैसा है, वो है ऑड। उन्होंने बोला सीधा सीधा एफ एक्स कैसा है, ऑड है। इसका मतलब ये जो नेगेटिव आया ना इसके अंदर, नेगेटिव तो हम लोग इसको बाहर निकाल सकते हैं, नेगेटिव को बाहर फेंक सकते हैं। तो इस नेगेटिव को बाहर फेंक दो, कितना आ रहा है देख लो इसके बाद, ये आ जाएगा 1 माइनस एफ ऑफ कितना होगा, एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स ऐसा होगा। बराबर है क्या? अभी भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है? बराबर है सब कुछ, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे x प्लस 1/x है ऐसा ना, ओके। अब ये वाला डेफिनेशन यूज़ कर लेते हैं। तो कौन सी डेफिनेशन, ये वाली डेफिनेशन, पहली वाली, इस टाइप। ये अगर एफ ऑफ एक्स इतना होता है तो उसके बदले में कितना लिखूंगा, एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ 1/x। मतलब इसका डायरेक्ट स्क्वायर यहाँ पे और इसी का रेसिप्रोकल यहाँ पे एफ के अंदर। तो यहाँ पे देख लो कितना है, यहाँ पे है इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाए ये वाला चीज़। क्या कर रहा हूँ कि ये 1 का 1 बाहर रहेगा, माइनस ये जो आर्ग्यूमेंट है जैसे कि वैसे बाहर आ जाएगा, जैसे कि वैसे बाहर आ जाएगा, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। बराबर। और फंक्शन के अंदर ये जो अंदर वाला आर्ग्यूमेंट है उसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। ठीक है, ऐसा। ये स्टेप समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या था यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो था एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ 1/x इक्वल्स टू कितना था, एफ ऑफ एक्स था। बराबर। तो यहाँ पे जो भी आर्ग्यूमेंट रहेगा वो तो यहाँ पे सीधा सीधा आ जाएगा, यहाँ पे सीधा सीधा आ जाएगा, और यहाँ पे जो भी रहेगा उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे एफ के अंदर आना चाहिए, और वही हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, आपको समझ में आ रही है चीज़? अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे देखो, 1 का 1 रहेगा, माइनस इसको तो सेपरेट करना है तो सेपरेट कर लो, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स इसका स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऑफ कितना होगा, ये 1, ये होगा 1 प्लस 1/x। बराबर है क्या? क्योंकि इसको सेपरेट कर लिया, 1/x प्लस हो जाएगा x/x मतलब 1। तो अब देखो यहाँ से क्या बन गया, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स और इसका होगा स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ पे फिर से पहला वाला डेफिनेशन याद आ रहा है क्या? पहला वाला डेफिनेशन क्या है कि वन प्लस एक्स अगर होगा तो इसको लिख सकते हैं हम लोग वन प्लस एफ ऑफ एक्स। एफ के अंदर वन प्लस एक्स को लिख सकते हैं हम लोग वन प्लस एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा? वन अपॉन एक्स बन जाएगा। अब सॉल्व तो हो गया, तकरीबन सॉल्व हो गया है। अब बस थोड़ा सा यहाँ पे रह गया कि वन अपॉन एक्स को चेंज करके एफ ऑफ एक्स के बीच में लाना है, और यहाँ पे उन्होंने साफ साफ एफ ऑफ वन बाई एक्स की वैल्यू लिख दिया है। कितना है? एफ ऑफ वन बाई एक्स जो होगा एफ एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर होगा। तो ये वाला टर्म जो है हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो कितना आ जाएगा? ये वन माइनस ये होगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स, इसका होगा स्क्वायर, और ये होगा वन प्लस यहाँ से आएगा एफ एक्स, यहाँ पे आएगा एफ एक्स डिवाइडेड बाय होगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। सही है। अब ये किसके बराबर था? ये इसका लेफ्ट साइड देख लो क्या था। अच्छा, ये किसके बराबर है? अच्छा, ये एफ ऑफ वन प्लस वन डिवाइड बाय वन प्लस एक्स के बराबर है, और ये वैल्यू कहाँ पे रख देना है अपने को? यहाँ पे। और यहाँ पे कितना है? एक्स प्लस वन होल स्क्वायर है, यहाँ पे वन प्लस एफ एक्स है। ओके, तो ये रख दो यहाँ पे। तो कितना था यहाँ पे? वन प्लस एक्स होल स्क्वायर था, और यहाँ पे था एफ ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स इक्वल्स टू था ये वन प्लस एफ एक्स। ठीक है ना? तो देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे इसकी वैल्यू, एफ ऑफ वन अपॉन एक्स की वैल्यू, मतलब ये वैल्यू। ठीक है, तो कितना आ गया? वन प्लस एक्स, इसका होगा स्क्वायर, और इंटू कितना आएगा? वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स, इसका स्क्वायर, और इंटू होगा वन प्लस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? वन प्लस एफ एक्स आ जाएगा। ओके, अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से। तो ये मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा? वन प्लस एक्स, इसका हो जाएगा स्क्वायर, और वन प्लस एक्स स्क्वायर का कैंसिल होने के बाद आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, वन प्लस हो जाएगा ये एफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा वन प्लस एफ एक्स। ठीक है, तो देख लो, मल्टीप्लाई करके देख लो। अब ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है वैसे, तो फटाफट जितना हो सके उतना फटाफट कर लेता हूँ मैं। ये वन प्लस हो जाएगा टू एक्स, प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस हो जाएगा ये एफ एक्स, और इक्वस्ट हो जाएगा वन, प्लस हो जाएगा एफ एक्स। ठीक है ना? तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये वन और ये वन कैंसिल, और ये माइनस एफ एक्स उधर जाके कितना हो जाएगा? टू टाइम्स ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, और ये टू एक्स उधर जाके कितना हो जाएगा? टू एक्स का टू एक्स, नहीं ये इधर रहेगा वैसे, और ये टू और टू कैंसिल होगा, तो एफ एक्स कितना है? एक्स है, बराबर क्या? इतना सारा कैलकुलेशन करने के बाद अपने को मिला क्या? एक्स, बराबर है। तो ये होगा हमारा ये फंक्शन, जो कि ऑड भी है, इस डेफिनेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा, इस डेफिनेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। देख लो ये क्या क्या किया है आप लोग इसमें। ये वाला आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, अच्छा वाला क्वेश्चन था वैसे ही। तो मतलब आपको पता चल रहा होगा कि इसी को रिकर्सिवली यूज़ करके अपने को फंक्शन बनाते जाना होता है। क्योंकि फंक्शन में हमने अब दूसरा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा है, वैसे इसी को रिकर्सिवली यूज़ करना है। जब हम लोग पैराबोला पढ़ेंगे, या फिर डेरिवेटिव पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, तो शायद उसमें ये फंक्शनल रिलेशन में कुछ डेरिवेटिव को भी यूज़ करके निकालना पड़े आंसर, या फिर इंटीग्रेशन, उसका इंटीग्रेशन करके भी आंसर निकालना पड़े। वो तो हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे उसको इंटीग्रेशन में और डेरिवेटिव वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, या फिर कंटिन्यूटी चैप्टर में भी ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो उसको उसके प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी तो सीधा सीधा करना है। ओके, अब देख लो आगे। ये एक फंक्शन है, एफ जो है आर प्लस से लेकर आर के बीच में डिफाइन है, और एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू वाई प्लस टू टाइम्स एफ वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई प्लस वन है। यहाँ पे भी मुझे क्या निकालना है? एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो मुझे एफ एक्स निकाल देना है। ये तो बहुत सीधा लग रहा है वैसे वैसे। वाई की वैल्यू मैं कितना रख देता हूँ, जीरो तो नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ पे वन बाई जीरो तो पॉसिबल नहीं होगा। वाई की वैल्यू वन रख देता हूँ, तो काम शायद आसान हो जाएगा, क्योंकि ये तो कोई फंक्शन के अंदर है नहीं, बराबर क्या? तो इसका तो कोई संबंध नहीं आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा? एफ एक्स इंटू यहाँ पे आएगा एफ ऑफ वन, ये भी होगा एफ एक्स, प्लस हो जाएगा टू टाइम्स, ये होगा वन बाई एक्स, ये होगा वन बाई वन मतलब वन, वन प्लस वन मतलब टू, बस इतना होगा।
ठीक है ना, ये 1/1 मतलब 1 होगा, और 1+1 हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 1 मतलब एफ एक्स, यहाँ पे मतलब 1 मतलब f(1). अब ये रिलेशन बन गया, ठीक है ना, मतलब यहाँ से तो अब सीधा सीधा एफ एक्स निकल गया। कितना निकल जाएगा एफ एक्स, ये होगा 2/x प्लस होगा 4 डिवाइडेड बाय होगा, डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए, f(1 - 1), ये होगा डायरेक्ट एफ एक्स। अब मुझे निकालना है सिर्फ एफ एक्स की वैल्यू निकाल, f1 की वैल्यू निकाल देना है। f1 की वैल्यू निकल गई तो ये पूरा फंक्शन निकल गया, बराबर है क्या। तो f1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है, x की वैल्यू 1 रखेंगे और y की वैल्यू 1 रखेंगे। ठीक है, इस वाली क्वेश्चन में x वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 रख दो, तो ये भी f1 होगा, ये भी f1 होगा, तो इसका मतलब f(1) का हो जाएगा स्क्वायर। ओके, यहाँ पे f(1), x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, तो दोनों में f(1) हो जाएगा। अब इसके बाद ये होगा 1, ये होगा 1 और ये 1, कितना हो गया 3, और इंटू 2 कितना होगा, ये हो जाएगा +6। ठीक है ना, तो f1 इसका स्क्वायर माइनस f(1) और -6 और इक्वल 0, तो -6 के फैक्टर कितने बनेंगे, -3 एंड +2, सही है ना। तो f1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, एक तो आ जाएगी +3 या फिर आएगी -2, तो ये दो वैल्यू पॉसिबल है। तो यहाँ पे दो फंक्शन पॉसिबल होंगे फिर यहाँ से। तो जब f1 की वैल्यू कितना रख देंगे, 3 रख देंगे, तो f(x) जो होगा कितना आ जाएगा, 2/x और होगा +4, और f1 की वैल्यू कितना रख दिया हमने, 3, तो ये हो जाएगा 3 - 1 मतलब हो जाएगा 1/2, तो ये होगा 1/2, मतलब कितना होगा 1/x प्लस हो जाएगा 2। ये कब, जब f1 की वैल्यू कितना होती है, f1 की वैल्यू होती है 3, तो और दूसरा फंक्शन जब f1 की वैल्यू कितना होगी, -2, तो उस वाली केस में कितना आ जाएगा, ये होगा f(x), ये -2 - 1, तो -1/3 तो बाहर रहेगा, और 2/x प्लस हो जाएगा 4। बस एक तो ये फंक्शन बनेगा, या फिर ये f(x) इक्वल्स टू कितना बनेगा, ये फंक्शन बन जाएगा। ये दो फंक्शन पॉसिबल है। यहाँ पे कुछ कंडीशन तो नहीं दिया ना, मतलब ये 3 नहीं होना चाहिए, 2 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया था, इसका मतलब दो सॉल्यूशंस इसके पॉसिबल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे ये पीछे JEE में पूछा भी गया था। अब f(x) जो है 9x डिवाइड बाई 9x प्लस 3 दिया हुआ है, और f(x) जो है इस रिलेशन को भी सेटिस्फाइड करता है, ऐसा भी बोला उसने। अब कभी कभी क्या देता है कि ये रिलेशन देता ही नहीं है, ये रिलेशन देता ही नहीं है। अच्छा, इस वाली केस में तो देना चाहिए वैसे, इसको तो मतलब ज़रूरत है वैसे। तो f(x) ये है, और कितना f(x) प्लस f(1 - x) की वैल्यू कितना आ जाएगी इस वाली केस में, 1, ये भी दिया है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या करो इसमें f(1 - x) की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं, कुछ फ़ायदा होता है क्या इसका। तो यहाँ से 9 1 - x होगा, डिवाइडेड बाय 9 का पावर हो जाएगा 1 - x और प्लस हो जाएगा 3, कितना आ जाएगा ये 9 इंटू होगा 9 का पावर -x डिवाइडेड बाय ये होगा 9 और 9 का पावर होगा -x प्लस हो जाएगा 3। तो क्या करना है अपने को, 9 का पावर -x जो है ना, उसको अगर मैंने 1/में लिख देता हूँ, 1/ में अगर लिख देता हूँ तो कितना होगा, ये हो जाएगा 9, और डिवाइड बाय होगा 9 का पावर कितना, डिवाइड बाय होगा 9 का पावर x, टोटल डिवाइड बाय 9 और होगा 9 का पावर x प्लस हो जाएगा 3। वैसे इसने प्रूफ कर दिए, शो दैट बोला था ना, ये शो दैट तो ये तो करना ही पड़ेगा। तो कितना आया फिर, ये ऊपर आया 9, नीचे आया 9, और यहाँ पे आया 3 इंटू 9⁻x। तो अब हमारा काम क्या है कि 3 से डिवाइड करना। तो 3 यहाँ से उड़ गया, यहाँ से 3 उड़ गया, और यहाँ से भी 3 उड़ गया, तो ये बच गया ऐसे 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 9⁻x। कुछ फ़ायदा होगा इसका। ओके, ये था f(1 - x) की वैल्यू। अब अपने को क्या करना है, f(x) में इसको ऐड कर देना है, इसकी 1 - x की वैल्यू को। तो f(x) कितना है हमारे पास, 9⁻x डिवाइड बाय 9⁻x प्लस 3, ये हो गया f(x). f(1 - x) कितना है, वो तो है 3 डिवाइडेड बाय 9⁻x प्लस 3, बराबर। अब देख लो एलसीएम दोनों का सेम है, ऊपर भी देख लो तो कितना आएगा, 9⁻x प्लस 3 आ जाएगा, नीचे भी वही है, तो इसका दोनों आपस में कैंसिल हो गए,
तो आंसर कितना आ जाएगा 1। मतलब एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। ठीक है, ये आ जाएगा 1, मतलब ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब ये प्रूफ होने के बाद आप देख लो क्या है इसमें फंडा। अब अपने को इसका वैल्यू निकालना है, इसका सम निकालना है। तो आपको अब हर बार ये 1/1996 निकालना पड़ेगा, एफ ऑफ 2/1996 निकालना पड़ेगा, 3/1996 निकालना पड़ेगा, ऐसे कहाँ तक 1995 तक निकालना पड़ेगा और उसकी सबकी एडिशन करना पड़ेगा। ये इतना पॉसिबल है ही नहीं। तो अगर ये पॉसिबल नहीं तो ये जो चीज़ दिया ना इसने, शायद इसका कुछ यूज़ हो रहा होगा यहाँ पे। कैसे हो रहा होगा वो देख लेते हैं। अब देख लो, अगर ये एफ एक्स होगा और 1 - एक्स होगा तो उसका आंसर दोनों का मिला के आंसर कितना आ जाएगा, 1 आएगा। ये तो बात पक्की है। अब देख लो, सबसे पहली जो टर्म है इसके अंदर, सबसे पहली टर्म कितनी है, एफ ऑफ 1/199 कितना था, 0 था क्या, 1990 था ना, 96 था। ओके, 1996। अब इस चीज़ को कैसे लिखेंगे हम लोग, ये लिखेंगे एफ ऑफ 1 - 1995 डिवाइडेड बाय 1996। ये ऐसा लिख सकते हैं क्या, देख लो, ये ऐसा लिख सकते हैं क्या, बराबर। तो 1 × 1996 माइनस 1995 डिवाइड बाई 1996 लिख सकते हैं ना ऐसा। ओके, तो इसका मतलब इसका जितना वैल्यू आएगा और इसका जो वैल्यू आएगा वो सेम ही है, बराबर। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको लिख देंगे। अब इन दोनों का अगर एडिशन कर लेता हूँ मैं, इन दोनों का जब एडिशन करूँगा, ठीक है, तो मतलब 1996 के बदले मैं कितना लिखता हूँ, 1 - 1995। इसका कुछ फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अब ये देख लो, तो इसको, इस चीज़ को एफ ऑफ 1 - एक्स को क्या लिख सकते हैं फिर हम लोग, 1 - एफ एक्स लिख सकते हैं ऐसा। मतलब इस एक्स को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 1 होगा, माइनस होगा कितना, 1 माइनस इसका इसका आंसर कितना आ जाएगा फिर, ये 1995 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 1996 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नेगेटिव वाली टर्म जब इधर मैं भेज दूंगा तो कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1996 प्लस एफ ऑफ कितना 1995 और टोटल इधर से कितना आएगा 196। इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लंबा खींच दिया मैंने। वैसे आपको क्या करना था वैसे इसमें, ये टर्म कब आएगी, ये टर्म आएगी ऐसे 1 - 1995 डिवाइड बाई 1996 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा। अब ये किसके बराबर दिख रहा है मुझे, 1 - एक्स के बराबर, इसके बराबर दिख रहा है। तो इसके बदले मैं कितना लिखूंगा, 1 - एफ एक्स। तो 1 - एफ एक्स तो ये हो गया 1 - एफ एक्स। तो इस टर्म को जब मैं इधर लेके आऊँगा तो इन दोनों का जो एडिशन आएगा 1/1996 प्लस 1995 डिवाइड बाई 1996 का, इसका जो आंसर आएगा 1 आएगा। तो इसका मतलब इस टर्म का और इस टर्म का जो एडिशन आएगा वो हो जाएगा 1। इसका मतलब इस सेकंड टर्म का और इसका सेकंड लास्ट टर्म का, इसका भी एडिशन कितना आना चाहिए, वो भी 1 आना चाहिए। तो मैं अगर ऐसा लिख दूँ, ये जो टर्म्स है अगर ऐसा लिख दूँ तो ये आपको अभी समझ में आ रहा है कि देख लो। अब ये आइडेंटिफाई भी कैसे करेंगे कि कौन किसका समेशन किसका 1 आएगा। तो देख लो, ये दोनों आर्ग्यूमेंट है ना, इन दोनों का एडिशन कर लो बीच में, एक्स प्लस 1 - एक्स कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना आंसर। मतलब जिसका आर्ग्यूमेंट का आंसर 1 आएगा ना, उसका एडिशन कितना आएगा, 1 आएगा। तो देख लो, ये जो टर्म है ये 1/1996 है और यहाँ पे कितना है 1995 डिवाइड बाई 1996 है। इन दोनों की एडिशन कर लिया, 1 प्लस हो जाएगा ये 1995 कितना होगा, 1996 होगा और नीचे भी 1996 है। तो आंसर तो 1 आया ना। वैसे यहाँ पे 2 के साथ किसको लेना पड़ेगा, 1994 को लेना पड़ेगा, सही है ना। तो ये ऐसे सारे टर्म जो है वो हम लोग यहाँ पे इसकी लिस्ट लिख लेते हैं। तो लिस्ट लिखेंगे तो सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाय 1996 के साथ एफ ऑफ, इसके साथ किसको ऐड करना पड़ेगा मुझे ऐड करना पड़ेगा 1995 डिवाइड बाय 1996 को, बराबर। प्लस अब इसके बाद 2 डिवाइडेड बाय 1996, इसको किसके साथ ऐड करना पड़ेगा, इससे पहले वाले टर्म में। तो 1994 डिवाइडेड बाय 1996 को, ऐसे ना। फिर
3/1996 को किस में ऐड करना पड़ेगा, एफ ऑफ 1993 में ऐड करना पड़ेगा, और 1996 का 6 ऐसे, तो ऐसे चलते जाएगा ये। अभी कब तक चलते जाने वाला है, तो ये एग्जैक्ट मतलब स्केल, इसका जो लास्ट टर्म रहेगा, इसका जो मतलब सब दो पेयर कब तक बन जाएंगे इसके, तो ये पेयर बन जाना चाहिए वैसे कहाँ तक, इसके आधे तक। इसका आधा कितना होगा देख लो, ये 9 और होगा ये 9 और होगा 8, 998 तक होगा। तो इससे पहली वाली टर्म कितना आ जाएगी 1997, अगर ये टर्म ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो नीचे कितना आ जाएगा 999, यह टर्म आना चाहिए। देख लो ना ये कितना हो रहा है, 7 + 9 कितना आ जाएगा 6, और ये 9 9 18, 18 + 1 तो हो जाएगा 9, और 9 9 18 एक हो जाएगा 19, बराबर है क्या। मतलब एफ ऑफ 997 के साथ किसको ऐड करूँगा तो आंसर 1 आएगा, 999 के साथ, तब जाके कितना आएगा इसका आंसर आ जाएगा 1, बराबर है क्या। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो इसका मतलब अभी भी ये 997 के साथ किसको ऐड किया मैंने, 999/99 को ऐड कर लिया है, तो ये एक टर्म जो है कौन सी टर्म बच गई फिर, ये 9 9 और ये 12 टर्म बच गई। इसका कोई मतलब हमारे पास पेयर नहीं है, बराबर। ओके, तो अब इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 1, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, मतलब इसका आंसर 1, इसका आंसर 1, इसका आंसर 1, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, ऐसे ऐसे कहाँ तक चलेगा, 1 + 2 + कहाँ तक 997 तक चलेगा। तो आंसर कितना आना चाहिए फिर इसका, 111 कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, 997 तक ऐड करना पड़ेगा। सही है क्या, इन दोनों का एडिशन 1, इन दोनों का एडिशन 1, इन दोनों का एडिशन 1, तो ये 1 + 1 + 1 3 हो गया ना। मतलब जो ऊपर जो काउंट लिखा है ना वही आंसर आ जाना चाहिए। तो ये 997 तक हमारे पास पेयर्स है, तो इसका एडिशन कितना आएगा 997 आ जाएगा। इसके बाद अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये तो है 1/2 ना, ये एफ कितना है, ये 1/2 है वैसे, और 1/2 का वैल्यू कितना आएगा ये हम लोग यहाँ से तय करेंगे, कहाँ से, ये जो रिलेशन दिया है वहाँ से। अब x की वैल्यू कितना रख देता हूँ मैं, अगर 1/2 रख देता हूँ इसमें, x की वैल्यू अगर 1/2 रख देता हूँ तो कितना बनेगा देख लीजिए, ये एफ ऑफ 1/2 होगा, प्लस यहाँ से कितना आएगा 1 - 1/2 कितना आ जाएगा, ये भी तो 1/2 ही होगा, इक्वल्स टू होगा 1। तो एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू यहाँ से कितना मिल गई, 1/2 ही मिल गई, मतलब 0.5 मिल गई। तो अब ये वैल्यू जो है हम लोग कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे 1/2 की वैल्यू कितना हो जाएगी 0.5। तो टोटल हमारा आंसर, फाइनल आंसर कितना आया 997.5। ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो गया, समझ में आ रहा नहीं आ रहा देख लो ये। ठीक है, एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है ना ये भी वैसा ही है, एफ एक्स इक्वल्स टू a/x डिवाइड बाई a/x प्लस √a। यहाँ पे लेकिन कोई कंडीशन दिया नहीं है, तो हम लोग कंडीशन बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, तो एफ ऑफ 1 - x रख दिया हमने किसके बदले, x के बदले, कितना आ जाएगा देख लो, ये a1 - x ऐसा बन गया, और नीचे भी कितना बनेगा a1 - x, और यहाँ पे आएगा √a। सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा, a डिवाइड बाई a/x डिवाइड बाई ये डिवाइड बाई होगा a/x प्लस हो जाएगा कितना यहाँ पे √a। क्या करो अभी, अब कर लो इसको a/x से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ऊपर जो बचेगा सिर्फ ये बचेगा, नीचे क्या बच गया, ये प्लस हो जाएगा √a इंटू हो जाएगा a/x। क्या किया मैंने, ऊपर भी a/x से मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे भी a/x से मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे √a है, तो √a से हम लोग थ्रू आउट डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे √a होगा, यहाँ पे भी √a होगा, और a/x यहाँ पे होगा। तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ 1 - x की। तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 - x की वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है ऊपर कितना a/x शायद ना, हाँ a/x डिवाइडेड बाय a/x प्लस होगा √a प्लस यहाँ पे कितना आना चाहिए, a डिवाइडेड बाय नहीं ये नहीं √a था ना, नीचे था ना ये √a डिवाइडेड बाय a/x प्लस हो जाएगा √a। बस यहाँ पे उस वाली प्रॉब्लम क्या था, ए की वैल्यू 9 था ऐसा ना, यहाँ पे ए की वैल्यू कितना है, यहाँ पे वेरिएबल में आ गया, और वहाँ पे ए की वैल्यू 9 थी, बस ऐसा। मतलब एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 - x, इसका आंसर कितना आएगा, इसमें भी 1 ही आएगा। आगे की प्रोसेस आपको मालूम है, अभी कैसे करना है ये भी मालूम है, तो इसके लिए लगा दो। ये जो 2 है वो तो बाहर निकल जाएगा आराम से, इसका तो कोई लेना देना है नहीं, 2 को बाहर खींच लो,
बाकी जो है इसका सीक्वेंस लिख लो। ये कैसा रहेगा फिर, एफ ऑफ 1/2n, एफ ऑफ 2/2n, ऐसे कहाँ तक, एफ ऑफ 2n-1/2n तक। ये वही है वैसे, लास्ट वाले जैसा ही प्रॉब्लम है, सॉल्व करके देख लो। यहाँ बस 2 से मल्टीप्लाई है बाहर। आंसर देख लो मुझे कितना आएगा, मुझे सेंड कर दो इसका आंसर। ठीक है, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।